अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मेरे तमाम दोस्तों को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अपनों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है अमरीली स्टील्स लिमिटेड यानी ASTL। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये बेसिकली मेरे ख़्याल से 2015 का साल है और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट हो सकता है कि ये 2015 में ही जो है वो लॉन्च हुआ हो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि इसका जो डेटा investing.com पर अवेलेबल है वो 2015 से है। तो 2015 में ये स्टार्ट हुआ था 53 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद इसने एक लो अपना क्रिएट किया 42 रुपीज़ का, और एक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जो कि स्टिल वैलिड है। वो इसने क्रिएट किया था 144 रुपीज़ का 2017 के साल में। तो 144 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली, और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में सेलर्स इसे ले आए सीधा तकरीबन 15.5 रुपीज़ तक। 15.5 रुपीज़ के बाद इसमें फिर हमें बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और बायर्स इसे ले गए 54 रुपीज़ तक, यानी वहीं जहाँ पर ये ओपन हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसी एरिया में जो है इसने अपनी एक रेंज क्रिएट की, और रेंज क्रिएट करने के बाद फिर इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर इसे डाउन साइड की तरफ ले आए। और जो इसकी करंट पोजीशन है यानी जो इसकी करंट प्राइस है वो ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 18 रुपये 24 पैसे पे। अच्छा जी, तो अब मैं इसकी वीकली टाइम फ्रेम की जो करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन करता चलूँ कि इसमें जब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था तब से लेकर अब तक जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है, जिसको ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम जो है ASTL के चार्ट ने फॉलो किया है काफ़ी स्ट्रांगली। और इस वक्त जहाँ ये ट्रेड हो रहा है वो भी ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही जो है ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा इसमें एक लेवल जनरेट हो रहा है 29 रुपीज़ का, जो कि इसका काफ़ी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आप काउंट कर सकते हैं। उससे पहले इसमें एक 23 रुपीज़ का शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, और इसी तरह इसमें 15.5 रुपीज़ का एक इसका यूँ समझें कि सबसे जो मेजर इसका लेवल है सपोर्ट लेवल, वो इसके 15.5 रुपीज़ का है, क्योंकि यही 15.5 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम लो भी है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ड्रा किया हुआ है। तो उस हिसाब से ये ट्रेड भी अपने ऑल टाइम लो के आसपास हो रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है अपसाइड के लिए, क्योंकि ASTL के चार्ट में बाय साइड की फेवर में ये काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वहीं इसका ऑल टाइम लो है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने ASTL का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और ये वही स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के साथ डिस्कस की, और ये इस वक्त जो है इसकी डेली टाइम फ्रेम की करंट स्ट्रक्चर जो है वो पोजीशन है। अच्छा, अब बात ये है कि ASTL में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया पर जो है आपका फोकस ले आना चाहता हूँ कि इस वक्त डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो ASTL ने अपनी सिचुएशन बनाई हुई है वो ये है कि ये इस वक्त एक बॉक्स टाइप सिचुएशन में ट्रेड हो रहा है। इस बॉक्स की जो लोअर साइड है उसको आप एक सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो कि है तकरीबन 17 रुपीज़ का लेवल, और इसी तरह इस बॉक्स की जो अपर साइड है जिसको आप एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं वो है इसका 19.5 रुपीज़ का लेवल। तो इन लेवल्स तक पहुंचने से पहले ASTL को जिन लेवल्स के साथ फ़ाइट करनी पड़ेगी, जिन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो बेसिकली यही दो लेवल हैं, यानी कि 19.5 रुपीज़ वाला लेवल और 17 रुपीज़ वाला लेवल। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त जो इसकी करंट प्राइस है वो तकरीबन 18 रुपये और 24 पैसे के आसपास है, और ये इस ट्रेंड लाइन के भी नज़दीक है। तो इस सारे सीन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक के ASTL जो है इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होता हुआ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद या तो फिर दोबारा इस 15.5 रुपीज़ तक आएगा, या फिर यहीं से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 23 रुपीज़ तक जाएगा। यानी आप यूँ समझें कि आप इसका वेट कर सकते हैं कम से कम दोबारा इस 17 रुपीज़ के लेवल तक आने का,
और उसके बाद यहाँ से जो आपको बाय साइड का प्रेशर मिलेगा, तो मेरे ख्याल से इसको एक तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करनी चाहिए, और सेकंड इसको ये 19 रुपीज़ वाला, ये जो इसका इस रेंज की जो अपर साइड वाला है 19.5 रुपीज़ वाला लेवल, इसको भी ब्रेक करके दोबारा इसको रीटेस्ट करके फिर मैं जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम अज़ कम 23 रुपीज़ के लेवल तक। ये इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ कन्फर्म है कि इसकी जो काफ़ी जो स्ट्रांग ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से, यानी कि इसके ऑल टाइम हाई से जो क्रिएट हुई थी, ये काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रेंड लाइन को। तो इस ट्रेंड लाइन को जो है मैं इस मर्तबा टूटता एक्सपेक्ट करूँगा। अब ये कैसे टूटेगी, या तो इस सिनेरियो के मुताबिक टूटेगी, या फिर इसमें जो एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है कि 18 रुपीज़ से ये दोबारा जो है इस 17 रुपीज़ वाले लेवल तक आए, यानी पहले सिनेरियो की जो हमने एक मूव डिस्कस किया है उसको ये फॉलो करे, और उसके बाद इस 17 रुपीज़ वाले लेवल को भी ये ब्रेक करे और अपने इस 15.5 रुपीज़ वाले काफ़ी मेजर सपोर्ट तक आए, जो कि इसका ऑल टाइम लो भी है। और यहाँ से फिर हमें जो मूव मिलेगी, उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा ये वाला लेवल होगा 19.5 रुपीज़ वाला, इस रेंज की अपर साइड। और उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो कम अज़ कम इस 23 रुपीज़ वाला लेवल होगा। अब इन मूव्स के मैं ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करें तो मेरे ख्याल से आपको 17 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो वेट करना चाहिए। 17 रुपीज़ से आपको इसको बाय करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम अज़ कम 15 रुपीज़ का होना चाहिए, यानी इस अपनी मेजर सपोर्ट से 50 पैसे नीचे। और जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए वो कम अज़ कम 19.5 का, और जो आपका सेकेंड टारगेट होगा वो फिर 23 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर आप इस दूसरी मूव को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से 17 पर आपको पहली बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका वहीं 15 रुपीज़ का होगा। आपने जो इसकी सेकंड बाइंग करनी होगी वो 15.5 पर करनी होगी। स्टॉप लॉस स्टिल वहीं 15 रुपीज़ वाला, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये 19.5 रुपीज़ वाला, और जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो ये 23 रुपीज़ का होगा। इसका जो ओवरऑल जो एक डाउन ट्रेंड पीछे से चलता हुआ आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे इसके इस ओवरऑल डाउन ट्रेंड के ख़त्म होने के और इसमें एक न्यू अप ट्रेंड के बनने के। प्लस मैं इसको जहाँ तक एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ पर्सनली वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये 15.5 रुपीज़ के लेवल तक आए, क्योंकि इसका 15.5 रुपीज़ वाला लेवल इसका ऑल टाइम लो भी है। प्लस यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं वो इस मूड में बैठे हैं कि ये जो आपको एक लिक्विडिटी नज़र आ रही है, मींस के 17 रुपीज़ वाला सपोर्ट जनरेट हुआ पड़ा है, तो इस 17 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर जितने भी टचेस आपको स्ट्रक्चर्स के नज़र आ रहे हैं इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हैं। प्लस इनकी लिक्विडिटी भी जो है आपको इस एरिया में इनकी लिक्विडिटी जो है वो यूँ समझिए कि इस एरिया पर इनकी लिक्विडिटी होगी। तो इस लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं, और अगर सेलर्स इसको यहाँ तक ले आते हैं तो सेलर्स अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, इस लिक्विडिटी को वो स्वीप कर लेंगे। प्लस यहाँ से फिर जो बायर्स हमें नज़र आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। फिर यहाँ से जो एक मूव हमें अपसाइड की नज़र आएगी, इस मूव के बाद फिर मैं जो है 70% जो है वो श्योर होऊंगा कि ASTL में जो है अब एक अप ट्रेंड जो है बनने के चांसेस फिर आप यूँ कह सकते हैं कि फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस ASTL के शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो ASTL हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।